पहला से 5वीं का प्राथमिक टीचर बनना चाहता है, जिसको PRT बोलते हैं, प्राथमिक ट्रेन टीचर्स, उनके लिए CTET पास करना होगा उस लेवल का। लेवल 2 CSAT 5 और 8 तक के लिए, अब वो एक्सटेंड होकर 10 हो जाएगा। और 11-12 के लिए PGT होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए अभी कोई ऐसी स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात, एक नई चीज नई शिक्षा नीति के बाद जुड़ने जा रही है, जिसकी सूचना आपके द्वारा ही सबके बीच पहुंचेगी, क्योंकि सरकार को जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने लिखा है कि इस बार शिक्षा का फाउंडेशन स्टेज 3 साल से 6 साल के बीच आ गया, जिसको नर्सरी कहते हैं, प्री नर्सरी कहते हैं। तो वो अब मेन स्ट्रीम शिक्षा में आ गई। पहले वो स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में थी, नीति निर्देशक तत्व में थी, कंपल्सन नहीं था, तो कहीं आंगनबाड़ी पढ़ाता था, कहीं बालवाड़ी पढ़ाता था, और ट्राइबल क्षेत्र में वनवाड़ी पढ़ाता था। लेकिन अब सरकार का दायित्व है, वो मेन स्ट्रीम शिक्षा में है, वो भी राइट टू एजुकेशन के अंदर स्वयं अपने आप आ चुका है। तो उसके लिए पहले तय था कि कोई भी 6 महीने का डिप्लोमाधारी पढ़ा लेगा 12 पास, लेकिन ये नहीं माना गया और कहा गया कि इनके लिए भी DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इन अर्ली चाइल्डहुड केयर में जरूरी है। और ये वही डाइट सेंटर करेगा जो DLED अभी करा रहा है, पहली से लेकर 8वीं तक, 5वीं तक पढ़ाने के लिए। तो 2 ढंग के DLED हो गए, तो 2 ढंग के CSAT भी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। उसके बाद जो लोग B.Ed किए हैं उनको CTET देना होगा, और जो कॉलेज में व्याख्याता बनते हैं उनको नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। और उसके बाद अलग अलग है, कहीं हो सकता है PRT आप एक पैनल के थ्रू बने, अप्लाई करें गवर्नमेंट में। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत महत्वपूर्ण रोल किया है कि एक कठौत में सबको लाके खड़ा कर दिया है। तो उस कठौत को आगे बढ़ाने का प्रयास संजय भैया और मैं मिलकर करूंगा, तमाम शिक्षकों के माध्यम से। संजय भैया अपने जो क्लास टीचिंग इंस्टीट्यूट से संबंधित जो क्लास होता है वो लेंगे, हिस्ट्री संबंधित या मोटिवेशन संबंधित जो क्लास हमारा होगा वो मैं लूंगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से तमाम मीडिया और चौथे स्तर में आप लोग मैं बोलना चाहूंगा कि जिस तरह की क्रांति मैंने सिविल सर्विसेज के फील्ड में लाया है, दरबार फील्ड में लाया है, उसी तरह की क्रांति शिक्षकों के फील्ड में लाएंगे। यह हमारा वादा है, इसलिए लाएंगे कि यह हमारा और संजय भैया का पर्सनल हित इससे नहीं चल रहा। दाल रोटी सबको पसंद है, लेकिन इस शिक्षकों की अगर अच्छे शिक्षक को अगर बिहार में हम लोग पैदा करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार का मान बढ़ेगा। और उसकी अगर शुरुआत हम लोग कर रहे हैं तो यह निसंदेह हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उपलब्धि से कहीं अधिक कहें कि चुनौती है, और इस चुनौती को हम दोनों भाइयों ने स्वीकार किया है कि निश्चित रूप से अब हर गरीब का बच्चा, चाहे वो BPSC की तैयारी करता हो, UPSC की तैयारी करता हो, दरोगा की तैयारी करता हो, कलेक्टर से कलेक्टर, सिपाही से SP तक के लिए मैं डेडिकेटेड था। तो अब इस क्षेत्र में हम लोग डेडिकेटेड हुए हैं कि अच्छे शिक्षक को बिहार की सरजमी से पैदा करें, क्योंकि बिहार जो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे वैश्विक स्तर पर कभी था, तो उसकी जो गरिमा गिरी है, तो उस गिरी हुई गरिमा को उठाने का काम अगर कोई कर सकता है तो शिक्षक कर सकता है। निसंदेह संजय भैया भी शिक्षक है, मैं भी शिक्षक हूँ, और अब शिक्षकों की ऐसी फौज खड़ा करना है जो संस्कार, संस्कृति और ज्ञान से परिपूर्ण हो, ताकि हमारे बिहार का विकास हो सके। हमारे भारत को विश्व गुरु बनने का सपना माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है, हम लोग भी सपना देखते हैं। तो मैं कहता हूं कि हर जगह तरह तरह की बात, धर्म की बात होती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात होती है, SC/ST की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, लेकिन अगर हम लोग कलम की बात करें, कलम की बात करें तो निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु बना देंगे। और उस दिशा में शिक्षकों की भूमिका अहम होती है। इसलिए अच्छा शिक्षक पैदा करना, गरीब घर के बच्चों को आगे बढ़ाना, कम दामों में, एकदम कम दामों में जितना में अपना पेट करके पढ़ सकते हैं, उतने ही में हम एक अच्छे शिक्षक को बनाए, ताकि एक अच्छा समाज बने, बिहार का नाम हो। यही हम लोग का मूल उद्देश्य है। यही कारण है कि भैया के साथ अदम्य गुरुकुल जुड़ा है, और जुड़ा है तो ये एक अभियान है, एक चुनौती है। इस अभियान को बढ़ाना, इस चुनौती को स्वीकार करके हम लोग आगे बढ़े हैं, निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। बजरंग बली का आशीर्वाद।